नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज़ यहाँ पे टेस्ट नंबर दिया हुआ है 41 कंप्लीट करवाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो 2023 के तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। भारत द्वारा 2023 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 2023 राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे और 2023 के खेल उद्घाटन समारोह के 100वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाएंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 और 3। अगला क्वेश्चन 2, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम केरल। अगला क्वेश्चन 3, 2025 एशियाई युवा खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी 2 में है ये एशियाई युवाओं खेलों के तीसरा संस्करण था और 3 में है भारत का 48 पदकों के साथ छठे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन 4, सन 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा विकल्प मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता समूह को दर्शाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर, एम ए स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय अभियान नई चेतना बदलाव की पहल के चौथे संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है यह अभियान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है और 2 में है यह अभियान डे नरलिम के अंतर्गत शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन 6, 30वें कोलकाता फिल्म महोत्सव 2025 में भीम देश कौन सा रहा था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन 7, कौन सा मिलान सही है। निम्नलिखित कथनों के आधार पर उत्तर चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा मिलान यहाँ पे सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिशन अरुण हिमवीर, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन 8, भारत जैन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 में है यह भारत के प्रमुख संप्रभु बहुभाषी और बहुविध एएलआई संचालित वृहद भाषा मॉडल है और 2 में इसे 22 से अधिक भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन 9, सही सुमेलित कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को 4 से मिलाना है, ए को 4 से मिलाएंगे, बी को 3 से मिलाना है, बी को 3 से मिलाएंगे, सी को 2 से मिलाना है, सी को 2 से मिलाएंगे और डी को 1 से मिलाना है, डी को 1 से मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन 10, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन 11, यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माधव गाडगिल। अगला क्वेश्चन 12, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नामित किया गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15वां ब्रज प्रहार अभ्यास भारत ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 14, अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। 1 में है उनका जन्म लुधियाना में धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल के रूप में हुआ था और 3 में है उन्होंने भारतीय संसद के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। अगला क्वेश्चन 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। 1 में है 17वां यूएन महासभा डेनियल कोशिश और 2 में है 79वां यूएन महासभा गिलेमोन योग। अगला क्वेश्चन 16, हाल ही में खबरों में रहे ऑपरेशन पवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1 में है
पहली बार थल सेनाध्यक्ष COAS ने ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। और 2 में है ऑपरेशन पवन मिशन श्रीलंका में किया गया था। और 3 में है ऑपरेशन पवन भारतीय शांति सेना द्वारा किया गया एक मिशन था। अगला क्वेश्चन 17 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है। 1 में है नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 प्रस्तुत किया गया। और 2 में है विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में प्रत्येक वर्ष सामने आने वाले नए मामले में 21% की कमी आई है। अगला क्वेश्चन 18 कॉमनवेल्थ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी शर्ली बोचवे। अगला क्वेश्चन 19 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अध्यक्ष कौन है तथा कहाँ के निवासी हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलिना जर्नीवा बुल्गारिया। यहाँ पे है बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन 20 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है 4 नवंबर 2025 को US एस्टिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 को जारी किया गया। और 2 में है हांगकांग SAR विश्वविद्यालय समग्र रूप से एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन 21 11 नवंबर 2025 को दूसरा उद्योग समागम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन 22 13 से 16 नवंबर 2025 तक 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगटोक। अगला क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओमान के वर्ष 2025 से 29 के लिए यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण और वन प्रबंधन कार्यक्रम NAB के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद ICC में चुने जाने से संबंधित तथ्यों में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओमान का प्रतिनिधित्व उसके विदेश मंत्रालय ने किया। अगला क्वेश्चन 24 निम्नलिखित में से कौन सा कथन 10वें ग्लोबल मैड सेफ्टी वीक अभियान 2025 के संबंध में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस अभियान का समन्वय विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के भारतीय कार्यकाल द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन 25 निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत और राष्ट्रीय लाल सूची रोडमैप के संबंध में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस पहल का उद्देश्य जैव विविधता के वैश्विक आंकड़ों को संकलित कर उन्हें संयुक्त राष्ट्र के SDG रिपोर्ट में प्रकाशित करना है। अगला क्वेश्चन 26 राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवाद देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 27 मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी है। मौलिक अधिकार वाद योग्य जबकि नीति निवेशक तत्व वाद योग्य नहीं। अगला क्वेश्चन 20 बी मौलिक अधिकार कानूनी है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक। सी है मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है। अगला क्वेश्चन 28 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 में यह सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। 2 में इस सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन 29 निम्न में से कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक तंत्र में सम्मिलित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य के देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन 30 राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संबंध में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वन झील नदी और वन्य जीव। अगला क्वेश्चन 32
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 49, 44वां संशोधन अधिनियम 1978। अगला क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा। अगला क्वेश्चन 35, भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के तहत राज्य की एक बाध्यता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महत्व के संस्मरकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अगला क्वेश्चन 36, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BN राव। अगला क्वेश्चन 37, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 3 दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर डी 1 तथा 3 दोनों सत्य है। 1 में है, 2 गलत है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और 3 में है, अनुच्छेद 51D के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन 38, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के भारत के संविधान के अलग अलग संविधान संशोधन संविधानों द्वारा सम्मिलित किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी सही है। ए और बी, ए में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता और बी में है सहकारी समितियों का उन्नयन। अगला क्वेश्चन 40, निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्तावादी। अगला क्वेश्चन 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि तत्व है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन 42, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित प्रावधान को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 43, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों है। 1 में है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। 2 में है, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला क्वेश्चन 44, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के। अगला क्वेश्चन 45, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और डी सत्य है। ए, बी और डी सत्य है। ए में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और बी में है राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। सी गलत है, डी सही है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना और ई गलत है। अगला क्वेश्चन 46, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व का सुमेलित युग्म पहचानिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन 47, भारत के संविधान में भाग 4 में अंतर विशिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 2 और 3 सही है। 2 में है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे और 3 में इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के कानून
बनाने को प्रभावित करेंगे। अगला क्वेश्चन 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा राज्य नया टीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला क्वेश्चन 49 संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? अगला क्वेश्चन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग के प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता। अगला क्वेश्चन 50 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सूचित करना। अगला क्वेश्चन 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्राकृतिक में न्याय संगत है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 53 न्याय राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और 2 में है इन तत्वों को अंतर विशिष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एनफोर्सिएबल नहीं है। अगला क्वेश्चन 54 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक मनोदशा, स्वभाव, इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण, जिज्ञासा और सुधार की भावना। अगला क्वेश्चन 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अगला क्वेश्चन 56 निम्नलिखित में से कौन सा खाली यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा या फिर से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों है। 1 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध और 2 में है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजन में भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन 57 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। और अगला क्वेश्चन 58 भारत के संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन 59 निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्राकृतिक में न्याय संगत है। अगला क्वेश्चन 60 भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 1 में है मूल अधिकार, 2 में है मूल कर्तव्य और 3 में है राज्य के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन 61 निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान आचार संहिता। अगला क्वेश्चन 62 मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांतों का प्रावधानों को दर्शाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1 में प्रस्तावना, 2 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और 3 में मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन 63 भारत के संविधान में निहित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। 1 में है भारत का नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करना, 2 में है ग्राम पंचायतों का आयोजन, 3 में है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, 4 गलत है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 है। यहाँ पे 1 भी है, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन 64 भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में
संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल्य संरचना को बदला नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन 65, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4। 2 में अनुच्छेद 25 और 3 में है अनुच्छेद 29 और 4 में अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन 66, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों DPSP के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DPSP देश के शासन में मौलिक है। अगला क्वेश्चन 67, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य के नीति सिद्धांतों भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 37, 51 में निहित है। अगला क्वेश्चन सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे देखिए सी, ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। 2 में दिया हुआ है 1 गलत है, 2 है राज्य के 1 गलत है, 2 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और 3 में भारत का संविधान घोषित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है, अनुच्छेद 37 कहता है। और 4 में है विधायिका और कार्यपालिका दोनों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में नीतियां बनाते और लागू करते समय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP को लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन 68, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्व का तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण का संरक्षण। अगला क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों के लिए प्रदान नहीं किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोषण के से बच्चों और युवाओं की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 431। अगला क्वेश्चन 71, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विशिष्ट अनुदेश प्रपत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन 72, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन 73, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अगला क्वेश्चन 74, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी 2 में है ग्राम पंचायतों का संगठित करना और 3 में है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 75, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का प्रयोजन क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेगा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज टेस्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, टेस्ट नंबर 43 कंप्लीट करवाएंगे। तो वीडियो को देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो 2023 की तैयारी के लिए 2025 की तैयारी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। 15 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति CHMC की 5वीं बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस बैठक में कुल स्वीकृत आवासों में से 76,976 आवास केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वीकृत किए गए। अगला क्वेश्चन 2 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 1 में है 27 जून 2025 से 6 जुलाई 2025 के मध्य वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 बर्मिंघम अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुए। और 2 में है संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुल 1362 पदक, 572 स्वर्ण, 438 रजत और 352 कांस्य जीते और पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। और 3 में है भारत में कुल 591 पदक, 282 स्वर्ण और 179 रजत और 130 कांस्य जीते और पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन नंबर 3 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों परिषद की 25वीं बैठक चीन के तियानजिन में आयोजित हुई। और 2 में है इसकी अगली बैठक किर्गिज़स्तान में प्रस्तावित है। 4 में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 सही है। 24 से 25 जून 2025 के मध्य यह सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन 5 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 6 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन MCO के राष्ट्राध्यक्षों परिषद की 25वीं बैठक चीन के तियानजिन में आयोजित हुई। और 2 में इसकी अगली बैठक किर्गिज़स्तान में प्रस्तावित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन 746वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी 2 में है आसियान का मुख्य जकार्ता इंडोनेशिया में है अगला मुख्यालय। अगला क्वेश्चन 8 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन 9 6वें विश्व टेक शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। 1 में है 4 अप्रैल 2025 को यह सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ। और 2 में इस सम्मेलन का मुख्य विषय विषम टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। अगला क्वेश्चन 10 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी 5 से 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन BSDS 2025 मुंबई में आयोजित हुआ। और 2 में इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देने के लिए साझेदारी है। अगला क्वेश्चन 11 NATHE
के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। 1 और 2 दोनों सही है। 1 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 26 मार्च 2021 को नाथेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। और 2 में इस शिखर सम्मेलन का फोकस कोविड के बाद के युग में भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली का विस्तार था। अगला क्वेश्चन 13 अक्टूबर 2025 को शर्म एल शेख शांति शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया।